जिस दिन मेरा सिलेक्शन आया ना, मैं ये सबसे कहना चाहता हूं कि जिस दिन मेरा सिलेक्शन आया ना, उस दिन सिर्फ एक लड़के की जीत नहीं होगी, उस दिन एक मां की गरीबी हारेगी, एक बाप का झुका सिर उठेगा और गांव की हर गरीब का भरोसा जीतेगा, गांव के हर गरीब का भरोसा जीतेगा। मोहल्ले की गलियां आजकल उदास हैं। सुना है दोपहर में बेखौफ दौड़ते हुए बच्चे, सुना है दोपहर में बेखौफ दौड़ते हुए बच्चे अब जिम्मेदार हो गए हैं। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके इरादे मजबूत होते हैं। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके इरादे मजबूत होते हैं, वरना सपने तो बहुतों ने देखे होते हैं। अपने जिंदगी में हजार दिक्कतें चल रही है, हजार परेशानी चल रही है, और वो दोस्त से मिलेंगे तो ऐसे, क्या हाल है भाई, क्या चल रहा है, वो देख तुझको देख रही है। एक सिलेक्टेड बच्चे के पीछे ना उसकी माँ का बड़ा योगदान होता है। जब वो एक तरफ चावल बिन रही होती है, उसका बेटा पढ़ रहा होता है, तो उसकी तरफ देख के कहती, बउआ इस बार सिलेक्शन ले लेना बेटा, क्योंकि जानती है तेरे पापा इस समय नहीं तबीयत उनकी सही रहती है, तू ही हमारा एक सहारा है, तो उसे लगता नहीं मुझे पढ़ना है। बहुत ज़्यादा बेइज्जती देखी अपने परिवार की। एक पर्सन थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो मेरे पिताजी उनके यहाँ पान खाने गए थे और उन्होंने मेरे पिताजी को पान खाने से रिफ्यूज़ कर दिया कि तुम्हारे पास तो पैसा नहीं होता, तुम पैसे कैसे दोगे। उस दिन मेरे पापा मुझे कॉल करके कह रहे थे कि बेटा इनसे कभी बोलना मत। और जब मेरा नीट का रिजल्ट आया तो उसके बाद मैं उनसे मिला तो मैं उनसे नहीं बोला, पापा मुझे कॉल करके वो बात बता रहे थे। उस दिन मैंने बहुत रोया था, मगर ये सोचा था कि इनको पापा के कदमों में गिरा दूंगा। इन्होंने मेरे पापा की बेइज्जती की। जब समय का पहिया घूमता है तो अच्छे अच्छों की नींव हिला देता है, और आज जो ताकतवर है ना, कल कमजोर भी हो सकते हैं, और जो आज संघर्ष कर रहे हैं, कल का भविष्य वही लिखेंगे, मैं आपको वचन देता हूं। क्योंकि वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता, इसलिए हंसना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों पर एक गोल बना लो कि भैया हाफ ईयरली का सिलेबस तो एटलीस्ट कंप्लीट कर लूंगा। ज्यादा बड़ा गोल नहीं है, बस हाफ ईयरली तक का सारा सिलेबस जो है बैठ के रगड़ के 3 घंटे 4 घंटे रोज पढ़ूंगा, सिटिंग लगाऊंगा और मेहनत करना सीख जाऊंगा। क्योंकि ये जो मेहनत है ये काम आएगी 11वीं 12वीं में। बहुत लोग तुमसे बोलते हैं कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। एक लाइन याद रखना हमेशा कि सफलता का एक ऐसा दिन लाएंगे, सफलता का एक ऐसा दिन लाएंगे। ये जो लोग बोलते हैं ना कुछ नहीं कर सकते, वो सभी के सभी लोग जहां भी जाएंगे सिर्फ हमें और हमें ही पाएंगे। ठीक है, इतना नाम बनाना है। मैं एक दिन उठूंगा, ये विश्वास है मुझे, मैं एक दिन उठूंगा और खुद को बधाई दूंगा और मुस्कुराऊंगा और फिर ये कहूंगा, मुश्किल था पर मैंने कर दिखाया, मुश्किल था पर मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया। कि पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का पूरा आसमान है, पिता है तो बच्चे के सारे सपने हैं, पिता है तो इस मोहल्ले के सारे खिलौने अपने हैं। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपने माँ बाप को कभी तन्हाई में नहीं छोड़ना, कभी दिल नहीं दुखाना। रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपका बड़ा भाई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है बेटा, प्लीज। और जिंदगी में मेहनत करो अपने माँ बाप के लिए, उनकी अच्छी जिंदगी बनाओ, उनको अच्छी जिंदगी देने का सपना रखो। क्या उस माँ की उम्मीद, उस बाप की मेहनत और अपने छोटे से दिल में छुपे बड़े बड़े सपने बस यूं ही छोड़ दो? नहीं, कभी नहीं। हर बार जब मन नहीं लगे ना, तो जाकर माँ बाप की आंखों में देखना है। तुम्हें वहां सपनों की आग दिखाई देगी जो तुमसे कहेगी, थोड़ा और रुक जा बेटा, मंजिल पास है। तो हर दिन ऐसे पढ़ो जैसे कल ही एग्जाम देना हो, जिससे डिस्ट्रैक्ट होने का मौका ही ना मिले, क्योंकि टाइम कम है और सपना बहुत बड़ा है। फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पिछले साल 60 आए थे, उससे पिछले साल तुम्हारे 70 आए थे, उससे पिछले साल तुम्हारे 80 आए थे, फर्क नहीं पड़ता पिछले क्लासेस में क्या था। इस साल तू लेके आएगा, कमेंट कर दे नीचे, हाँ भैया इस साल 95 लेके आऊंगा, हाँ भैया इस साल 98% लेके आऊंगी, नीचे कमेंट आ जाना चाहिए। मांग लूं या मन्नत कि फिर यही जहां मिले, मांग लूं या मन्नत की फिर यही जहां मिले, फिर वही गोद फिर वही मां मिले। मैं रोज दिल से कोशिश करता हूं पापा कि एक दिन आपका सर गर्व से ऊंचा कर सकूं। बस दुआ करना
कि मैं इतना काबिल बन सकूं कि एक दिन कह सकूं कि ये हैं मेरे माँ बाप जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया। सबसे पहले अपना जो गोल है ना उसको क्लियर रखो अपने दिमाग के अंदर, और अभी फटाफट से जो भी आपका गोल है 95 लाना, 98 लाना, 100% लाना, उस गोल को कमेंट में आज लिख देना। उसको लिखना है ना, और बोलना है यस आई विल डू इट। ये करना पड़ेगा आज। सबसे पहली चीज है अपना गोल क्लियर रखो, है ना। सिलेबस अगर कंप्लीट करना है, पहले गोल तो हो, मकसद तो हो, लक्ष्य तो हो। अगर लक्ष्य क्लियर है तो अब आ जाओ आगे। जब समय का पहिया घूमता है तो अच्छे अच्छों की नींव हिला देता है, और आज जो ताकतवर है ना कल कमजोर भी हो सकते हैं, और जो आज संघर्ष कर रहे हैं कल का भविष्य वही लिखेंगे, मैं आपको वचन देता हूं। क्योंकि वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता, इसलिए हंसना अच्छी बात है लेकिन दूसरों पर नहीं। ये वो टाइम नहीं है कि दोस्तों के साथ लगे हुए 4-5 घंटे बातों करने में, मीट पे बैठे हुए हो, घूमने चले गए हो, कैफेज में बैठे हुए हो। ये वो टाइम नहीं है। वहां बैठे रह जाओगे और दूसरा मेहनत करके अच्छा बाजी मार ले जाएगा। अगर आप किसी एक चीज को त्याग रहे हो, अगर आप किसी एक चीज को त्याग रहे हो, किसी एक चीज को छोड़ रहे हो, तो दूसरा उस चीज को पकड़ के आपसे ऊपर चला जाएगा। कहते हैं ना आपको कि रख बापू भरोसा, तेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। और ये सितारों वाली वर्दी पहन के पहला सलूट तेरे नाम दूंगा। भरोसा बापू। जब मैं हारता था तब कहा जाता था कि इससे कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये फर्जी की मेहनत कर रहा है, इससे कुछ होने हवाने वाला नहीं। लेकिन आज जब मैं पास हो गया हूं, आज जब मैं जिंदगी की सफलता की राहों में चढ़ने लगा हूं, तो लोग बोलते हैं अरे ये तो हमारा लड़का है, हमारे सामने बड़ा हुआ है और हमें पता था ये जिंदगी में कुछ ना कुछ जरूर करेगा। जब भी तुम्हें डिमोटिवेशन फील हो ना, तो याद रखना कि तुम कर सकते हो। खुद में भरोसा रखना है, हार नहीं माननी है, खुद में भरोसा रखना है। ठीक है, लोग आएंगे बोलेंगे तुमसे नहीं हो पाएगा, बट तुम बोलोगे मैं करके दिखाऊं। ठीक है साथियों, जब मैं गिरा था तब कोई नजर नहीं आया। जब मैं गिरा, टूटा, परेशान हुआ तो कोई नजर नहीं आया। और जब आज मैं जीत गया हूं तो सब रिश्तेदार बन गए। कहते हैं अरे हमें तो शुरू से भरोसा था ये जिंदगी में कुछ करेगा। तो पिता है आपके, वो एक ऐसा इंसान है जो कि खुद 5-6 साल से एक ही शर्ट पहन रहे हैं, एक ही पैंट पहन रहे हैं। एक बार जाकर देखना, आज इतने साल हो गए उन्होंने अपनी शर्ट नहीं बदली है, पैंट नहीं बदली है। क्यों? ताकि तुम अच्छे स्कूल में पढ़ सको, अच्छी ऑनलाइन क्लासेस ले सको, अच्छे ट्यूशन जा सको और अच्छी किताबें ले सको। और इतना करने के बाद क्या उनका हक नहीं बनता तुम्हें 1-2 बार बोलने का? बनता है ना यार। फेल होता है ना कोई बच्चा तो सबसे पहले उसकी मार होती है, लेकिन पापा चुप हो जाते हैं। रिश्तेदार हंसते हैं और दोस्त ताना मारते हैं, पर वो बच्चा अगले दिन फिर किताब खोलता है क्योंकि उसे हार मानना आता ही नहीं। कि जब बेटा वर्दी पहनता है सरहद की राह चुनता है, कि बेटा जब वर्दी पहनता है सरहद की राह चुनता है, माँ की आंखें नम होती हैं पर दिल गर्व से धड़कता है। बाप सीना तान कहता है मेरा लाडला अब देश की ढाल बना। और पापा वो जो दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात पसीना एक करते हैं ताकि तुम्हारे पास किताबें हो, रोशनी हो और एक सपना हो जिससे तुम सच कर सको। जब कॉलेज नहीं मिल रहा होगा ना एक अच्छा, तुम देखोगे तुम्हारे आसपास सारे बच्चों को बढ़िया बढ़िया कॉलेज मिल गया, बढ़िया बढ़िया बच्चे एक एक इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, एक एक कॉलेज में जा रहे हैं। तुम कहाँ हो? प्राइवेट कॉलेज के धक्के मार रहे हो इधर उधर। रोना आता है, रोना। मैं सही बोल रहा हूँ, अभी तुम्हें फील नहीं हो रहा ये चीज? जब खड़े होगे ना 12वीं के बाद और दिख रहा होगा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तुम्हारे पास कॉलेज के लिए, कोसोगे अपने आप को। तुम भी भाग रहे होगे, साथ में अपने मम्मी पापा को और परेशान कर रहे होगे तुम। हम तो भैया वही प्राइवेट कॉलेज के पीछे जाएंगे, हम तो भैया 40-45 लाख रुपए मिनिमम खर्च करवाएंगे पापा मम्मी के। वो बेचारे EMI भरते रहते हैं तुम्हारे नाम। शर्म आती है? यहां ये कर रहे हो तुम चैट सेक्शन में, स्कूल में क्या करते हो हमें नहीं पता। कि एक दिन शिकायत तुम्हें वक्त और जमाने से नहीं खुद से होगी कि जिंदगी सामने थी और तुम दुनिया में उलझे रहे।